हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बिलीव। और आज हम पढ़ेंगे वेजल्स लिविंग, और जिसमें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी कैसे ब्लड हमारे हार्ट में पहुंचता है फ्रॉम द इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा एंड द कोरोनरी साइनस से। ठीक है, तो जो सुपीरियर वेना केवा होता है वो हमारे हेड से, नेक से जो ब्लड ट्रांसफर करता है हमारे अपर बॉडी से, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर वेना केवा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इंफीरियर वेना केवा क्या होता है, हमारे पूरे लोअर बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है उसको हार्ट में ट्रांसफर करता है, और जो साइनस रहता है कोरोनरी फ्रॉम द हार्ट टू। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वेजल्स लिविंग। अब हार्ट में तो सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चले गए, अब वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो के या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैसे हमारे हार्ट से जो ब्लड वेजल से वो लीव करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये हमारा हार्ट है, ठीक है, स्ट्रक्चर है, और यहाँ से ये लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जाता है कि कहाँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके डेड ब्लड को कहाँ ट्रांसफर करता है, इन लंग्स। ठीक, और जो ये है राइट वेंट्रिकल से जो एक निकलता है दैट इज कॉल्ड एओर्टा। इट इज नॉट अ अरोटा ना, इट इज एओर्टा। तो ये कौन से ब्लड को लाता है, ये ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड रहता है उसको बॉडी में ये ट्रांसफर करता है। ठीक है, अब इतना तो हमने देख लिया कि कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करता है। अब हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या चीज की जरूरत पड़ती है, किसी भी चीज में, जैसे हम लोग डाइजेशन में पढ़े थे तो वहाँ स्टमक में स्पिंचर था। ठीक है, मीन्स वेल्व बहुत जरूरी रहता है ताकि बैक फ्लो ना हो जाए। तो इसमें भी जो बैक फ्लो ना होने के कारण जो पल्मोनरी और एओर्टा में जो यूज होता है वेल्व, वो है सेमीलुनियर वेल्व। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वेल्व से। ठीक है, तो वेल्व क्यों इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी मैं अभी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि यहाँ पर जो ब्लड का बैक फ्लो ना हो। तो चलो देखते हैं, जो ये है, ठीक है, ये प्लेस है दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड। ठीक है, जो राइट एट्रियम प्लस राइट वेंट्रिकल के बीच में जो प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, और जो ये होता है प्लेस दैट इज कॉल्ड लेफ्ट एट्रियम प्लस लेफ्ट वेंट्रिकल, दैट इज कॉल्ड बाइकस्पिड। ठीक है, यहां पर इतने वर्ब यूज हो जाते हैं ताकि यहां पर बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो। चलो इसको हम लोग एक बार एनसीईआरटी से पढ़ते हैं डायरेक्ट। The opening between the atrium and the right ventricle is guarded by the wall formed by three muscular flaps of Kopp's, the ट्राइकस्पिड वॉल्व। ऑलरेडी मैं बता चुकी, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट रहता है दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये थ्री मस्कुलर कप्स टाइप का शेप रहता है इसका। वेयर एज बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व गार्ड्स, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको मिट्रल वॉल्व गार्ड्स भी बोला जाता है। ये कहाँ ओपन होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा, ये होता है, देखो जो पल्मोनरी है और एओर्टा है वो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच से निकलता है। तो इसमें जो प्रोवाइडेड वॉल्व होता है वो है सेमी लूनर वॉल्व। द वॉल्व हार्ट अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड इन ओनली वन डायरेक्शन। जो वॉल्व रहता है वो ब्लड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए मदद करता है, क्योंकि वहाँ पर एक प्रेजेंट रहता है ना वॉल्व, वो आगे पीछे ब्लड को होने नहीं देता, ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रिमूव करता है। होप गाइस आप लोगों को यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं न्यू एंड इंटरेस्टिंग। देखो ये एक हार्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक, लेफ्ट
आर्ट्रियम है, सॉरी राइट आर्ट्रियम है, लेफ्ट आर्ट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। अब इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे ऐसे नोट, ठीक है। क्या होता है फंक्शन ऐसे नोट का? ऐसे नोट कहाँ प्रेजेंट होता है? पहले तो ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर? राइट एट्रियम के जो ऐसे नोड है वो राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है और इसका सबसे ज्यादा यूज क्या है? देखो हमारा जो हार्ट बीट है उसका एन एवरेज कितना होता है? हार्ट बीट 70 to 75 रहता है नॉर्मल, ठीक। तो जो ऐसे नोट का जो इम्पल्स है वो भी 175 बार करेगा, ठीक है। इसलिए जो ऐसे नोड है उसको पेस मेकर भी बोला जाता है, ठीक। फर्स्ट, अब एवी नोट। एवी नोट कहाँ प्रेजेंट होता है? राइट एट्रियम में ही प्रेजेंट होगा। राइट एट्रियम और एकदम लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, नीचे और लेफ्ट कॉर्नर, ठीक। लोअर एंड द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में जो एवी नोड है वो प्रेजेंट होता है। और इसमें इसके बाद जो राइट प्लस लेफ्ट डिवाइड हो जाता है ना, यहाँ से जो भी राइट और लेफ्ट यहाँ से डिवाइड होगा, इस पर्टिकुलर जगह को हम और एवी नोड को बंडल ऑफ हीस बोलते हैं। अब जो बंडल ऑफ हीस यहाँ से ऐसे निकल के, ठीक है, फाइबर्स में कन्वर्टेड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पुरकिंजी फाइबर, ठीक है। अब इसको हम लोग एनसीईआरटी से देखते हैं। जो हमारा हार्ट है वो कार्डियक मसल्स में बना रहता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन भी आता है, ये मसल से फाइबर है तो हमारा हार्ट है वो है कार्डियक मसल से बना रहता है, ठीक है। द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल आर मच थिकर देन दैट ऑफ आर्ट्रिया। जो वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स है वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है एज कंपेयर टू आर्ट्रिया। The specialist cardiovascular or nodal tissue is distributed in the heart. Patch of these tissues present in the right upper corner of the right atrium called sinoatrial node, ठीक है। जो ऐसे नोड है वो है हमारे राइट आर्ट्रियम में राइट अपर कॉर्नर में प्रेजेंट होता है। अनदर मास ऑफ टिश्यू इज सीन इन लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द लेफ्ट एट्रियम क्लोज टू द आर्ट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम कॉल्ड द आर्ट्रियोवेंट्रिकल नोड्स। यहाँ पर इसको बोलते हैं सेप्टम ना, इस प्लेस को बोलते हैं हम लोग सेप्टम। तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है जो है एवी नोड है। अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर आर्ट्रियोवेंट्रिकल बंडल कंटिन्यू फ्रॉम एवी नोड विच पासिस थ्रू द आर्ट्रियोवेंट्रिकल सेप्टर टू एमर्ज द टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकल सेप्टर इमीडिएटली डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल। उसके बाद जो एवी नोड के बाद जो दो बंडल निकलता है, एक राइट की तरफ एक लेफ्ट की तरफ जाता है, उसी पर्टिकुलर इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हीस, ठीक है। दिस ब्रांचेस गिवन द मिनट फाइबर्स। उसके बाद जो वहाँ पर जो फाइबर्स निकलने लग जाता है थ्रू आउट द वेंट्रिकल मस्कुलेचर, द साइड आर कॉल्ड पुरकिंजी फाइबर, ठीक है। तो इसका एक बार ये भी आ सकता है क्या अरेंजमेंट। तो सबसे पहले आएगा एसेंड नोड, देन उसके बाद आएगा एवी नोड, ठीक है। देन उसके बाद आएगा बंडल ऑफ हीस, उसके बाद आता है पुरकिंजी फाइबर, ऑलराइट। द नोडल मस्कुलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट द एक्सटर्नल स्टिमुली। इसके बाद जितना भी बोला गया है, जो एसेंड नोड जनरेट मैक्सिमम क्या करता है, एक्शन, जो 70 to 75 एवरेज होता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है एसेंड नोड का वहाँ पर को बीट करने के लिए, क्योंकि वो इम्पल्स रहता है उसमें। तो देयरफॉर देयर कॉल्ड पेस मेकर भी बोला जाता है इसके कारण। अवर हार्ट इज नॉर्मली बीट 70 to 75 इन अ मिनट, एवरेज 72 बीट्स पर मिनट। आई होप गाइस इतना समझ में आ गया होगा।
और यस्टरडे हमारा लेक्चर था, उसमें मैंने सारे आप लोगों को क्वेश्चन आंसर डिस्कस की हूँ। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, क्योंकि उसमें अच्छे से क्वेश्चन आंसर जो प्रीवियस टॉपिक्स थे उसमें मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस की हूँ। इस बार भी अगर नेक्स्ट लेक्चर में अगर कार्डियक साइकिल, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ अगर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर फिर से स्टार्ट करेंगे लास्ट ईयर क्वेश्चन का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।